जिस भक्त को यहाँ पर दिख रहा होगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो साफ दिख रहा है। ये यहाँ पे मुझे लॉकेट बना हुआ साफ दिख रहा है और ये डिजाइन भी साफ दिख रही है। तो आप भी, मैं थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, आप भी इसके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे दर्शन है जो कि बहुत गुप्त है। 5,500 साल पुराने 5,500 साल पुराने ये बहुत ही गुप्त दर्शन है। इनके दर्शन कर लीजिए। और ये जो गांठ है, देखो, ये अगर आपको नहीं दिख रही है तो मुझे बताना। मुझे तो बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रही है। तिर ब्याह को कछ मोह मीठो करवा कछ खिला। तो ठाकुर जी बोले लाला हमने पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो भी चोरी चुपके से, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। कृष्ण की छवि इसमें दिख रही है यहाँ पर। और ये दूध की धार है। ये बंसी है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो आपको जरूर पता होगा कि भांडीर वन में श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह होता है हर साल। ऐसे ही बरसाना का एक स्थान है जिसको सखीगिरी पर्वत बोलते हैं, ऊंचा गांव है, वहां पर है वो बिल्कुल पास में ही। वहां पर हर साल ललिता सखी जी के साथ में श्री कृष्ण का विवाह होता है। और आज भी वहां पर 5,500 वर्ष पुराना मंडप बना हुआ है। और ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये पूरा यहाँ पर ऊपर पर्वत है, सखीगिरी पर्वत। और यहाँ पर वो 5,500 वर्ष पुराना मंडप बना हुआ है। और उसके साथ साथ इस पर्वत पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन चिन्ह बने हुए हैं जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ में, मानसिक रूप से आप दर्शन करेंगे सखीगिरी पर्वत के। यहाँ पर कुछ भैया बैठे हुए हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इनसे भी हम जानेंगे इस स्थान की महिमा, ये क्या इस स्थान के बारे में जानते हैं। तो भैया राधे राधे। आप लोग स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। आप भैया, आप सब यहाँ पर अगर हैं तो सखीगिरी पर्वत पर आप कितने सालों से आप ये जो मंडप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। 35-40 साल की उम्र हो गई है जब से यहाँ ही रह रहे हैं। हमारा जन्म भी है और यहाँ ही हम मतलब भजन करते हैं, यहाँ ही तपस्या रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, यही अपना स्थान और धुनी जो भी है जो ये है। अच्छा जी। हाँ, यह ललिता सखी ब्याहला स्थल जगह है। यहाँ भादों में द्वादशी के दिन विवाह हुआ था ललिता सखी का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए 8-10 दिना की लीला 8-10 सखीन की दिखाई जाती है। अच्छा। बोल ठीक है तेरे से। अच्छा, ये भैया भी हमें कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में। भैया बताइए। बता तू बोल। बोलो राधा रानी की। देखिए भैया, इस पर्वत का नाम तो है सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें दर्शन करने को 5 दर्शन है: चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला, 56 कटोरा। ये चित्र एक नीचे जो शिला है, फिसलनी शिला जो कहते हैं, वो चित्रशिला है। यहाँ जो वामन द्वादशी भाद्र मास से आती है उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान का विवाह होता है। और खेल ही खेल में रोज ठाकुर जी खेले ग्वाल बालों के साथ, राधा रानी गोपियों के साथ। तो एक दिन कन्हैया बोले आज कछु अलग खेल खेलेंगे। तो गोपी ग्वाल बाल सोच में पड़ गए, बोले कन्हैया तू बड़ो छलिया है, बड़ो नटखट है, कभी तू मटकी पोर है, कभी माँ कंचोर है, आज कौन सा खेल खेलेगो। तो ठाकुर जी बोले लाला आज एक जनो दूल्हे बनेगो, एक जनो दुल्हन, ऐसा खेल खेलते हैं। तो राधा रानी के सखियों में एक सखी थी विशाखा सखी। उनके अंदर एक भाव आया कि इस पर्वत पर कुछ लीला होने वाली है। तो उन्होंने चुपके से ललिता जी का पल्लू लेके कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दिया। ब्रह्मा जी फेरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेके आए, देवता फूल बरसावे लगे, ब्रजवासी ग्वाल बाल नाचने गाने लगे। अब ब्याह के बाद में ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया अब तेरे ब्याह हो, कछ मोह मीठो करवा कछ खिला। तो ठाकुर जी बोले लाला हमने पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो भी चोरी चुपके से, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। तो जिद पड़ गए गोपी ग्वाल बाल, बोले ना कन्हैया आज ना मानेंगे, आज तो मोह मीठो करके ही मानेंगे। तो ऊपर 56 कटोरा है, तो वहां सभी ब्रजवासी ग्वाल बालों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया। तो एक है चुंदरी शिला जिसे माणिक शिला कहते हैं। वहां भगवान कृष्ण ने राधा रानी का मान किया है। और जब कन्हैया जी गाय चरा रहे थे तो राधा रानी अपनी अटारी से देख रही थी, निहार रही थी, और एक ऐसा भाव आ रहा था कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। जैसे उनके अंदर भाव आया, जैसे ही हवा का तेज झोंका आया, उनके सर से चुंदरी उड़ करके ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ी। जहां वो गाय चरा रहे थे वहां एक शिला थी, उस शिला पर चुंदरी आके गिरी। तो जो साड़ी की डिजाइन होती है ना, जैसे सितारे चमकते हैं, ऐसे वो शिला चमकने लगी है और उस पर साड़ी की डिजाइन की तरह मतलब छाप बनी हुई है। बगल में, उसी के बगल में कृष्ण भगवान के दुपट्टे का दर्शन है। एक छोटे रूप में पुष्कर जी हैं जो जल लेके आए
तो उनको एक स्थान सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी पे दे दियो। और एक है विचित्र शिला, जिसमें ललिता सखी, कृष्ण भगवान, राधा रानी और लता पता जैसे तीनों का दर्शन है। अब ठाकुर जी ने कही न, कहीं चित्र विचित्र फिसलनी शिला, कहीं चित्र विचित्र फिसलनी शिला, जहाँ चिन्ह महावर आलता का मेला हो, ललता को ब्याह कन्हैया के साथ, सब सखियन ने छापे जब मेहंदी के हाथ, कित भोजन थाली कटोरा निशान, जित खावे बनवारी दर्शन अभिराम, अब तक है निशान युग बीते अनेक, न मिटत निशान, चल चल ऊंचे गाम, लेके राधा को नाम, सखी ललता के गाम चल करके प्रणाम, यहाँ नित्य विहार करें राधा रमण, कभी आती आवाज निपुण खनन खनन, यहाँ करना न शोर कोई डाली न तोड़, कण कण में विराजें किशोरी किशोर, कण कण में विराजें किशोरी किशोर। बोलो राधा रानी की, ललता सखी की, टीकम पंडित जी ऊंचा गाम, राधे राधे, जय श्री राम। तो अब आगे चलते हैं और आगे मानसिक रूप से दर्शन करते हैं सखीगिरी पर्वत के 5000 वर्ष पुराना, 5500 वर्ष पुराना सखीगिरी पर्वत। और यहाँ पर जो ऊंचा गांव के एक सेवायत हैं देह कुंड पर, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ की प्राचीन जो कहानी रही है वो भी हम जानेंगे। और साथ के साथ दर्शन करने चलते हैं। मानसिक रूप से आप लोग सभी राधा नाम का मन में भाव लेते हुए मानसिक रूप से मेरे साथ में चलिए सखीगिरी पर्वत। ये देखिए सखीगिरी पर्वत बहुत ही प्राचीन, इसका हम दर्शन करने चल रहे हैं। गिरी पर्वत जहाँ पर ललिता सखी और श्री कृष्ण का विवाह होता है हर साल। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ललिता सखी ब्याउला स्थली फिसलनी शिला। ब्याउला स्थली मतलब जो विवाह करते हैं, जो मंडप जैसा होता है ना, उसको ब्याउला स्थली यहाँ पर बोला जाता है। और यहीं पर ही एक फिसलनी शिला भी है। और इस पूरे पर्वत को सखीगिरी पर्वत बोलते हैं। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये मंडप बना हुआ है। और यहाँ पर आप जब आते हो तो ये जो मंडप है, ये आप देख रहे होगे, ये जो लाल लाल कलर आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर, इसको आलता बोलते हैं या महावर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं यहाँ पर आलता चढ़ा देते हैं इस मंडप पर। और आइए चलिए इस मंडप के भी दर्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे चढ़ेंगे इन सीढ़ियों से। ये वो स्थल है या मंडप है जहाँ पर कि ललिता सखी और श्री कृष्ण का हर साल विवाह होता है बामन द्वासी पर। तो ये हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार बावन द्वासी है। ये आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर आलता चढ़ाते हैं। और ये जो सामने है ये फिसलनी शिला है, यहाँ पर फिसलनी शिला है। और ये यहाँ पर भैया जी हैं जो कि यहाँ पर सेवायत हैं, इनसे भी हम पूरी जानकारी, पूरी कहानी जानेंगे। मेरा नाम उदय राम शर्मा है। अच्छा। हम यहाँ के पुजारी हैं। हाँ। यहाँ बहुत यात्री दर्शन के लिए आते जाते भी रहते हैं पर्यटक लोग। और इसमें उनकी ललिता जी और सभी सखियन के महावर बूटे के चिन्ह इस शिला में मौजूद है। अच्छा। ये आप दर्शन करो, इधर लगा लो कैमरा, बताइए ला लो करके। ये मेहंदी का दर्शन है। अच्छा। ये बंसी है। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं ये वाला जो है, ये हाँ, मेहंदी है। मेहंदी है। हाँ हाँ, ये मेहंदी के निशान है। ये बंसी है। बंसी कौन सी है? ये जो बच्चा उंगली रख रहा है। अच्छा, ये बंसी है। ये जुगल जोड़ी का दर्शन है, राधा कृष्ण का बाल रूप। हाँ। ये कृष्ण जी का चरण है। ये चरण कौन सा है? ये बच्चा रख रहा है, ये राधा रानी का चरण है, ये कृष्ण जी का है। अच्छा। ये कटार, ये जो शादी के समय दूल्हे पे रहती है। अच्छा। और वो मुकुट है भैया जी हाँ, नीचे। हाँ। ये दर्शन है यहाँ अच्छा, का। ये मुकुट है सामने। हाँ जी, हाँ ये सामने मुकुट है। हाँ। ये है, इसका नाम है चित्रशिला, इसको फिसलनी शिला भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसको चित्रशिला बोलते हैं। हाँ जी। 20 कदम आगे एक विचित्र शिला है, विचित्र शिला है, जो थोड़ी आगे यही है। हाँ हाँ। और ऊपर 56 कटोरा, माणिक शिला और छोटे से रूप में पुष्कर जी। 5 दर्शन है सखीगिरी पर्वत पर। हाँ हाँ। ये तो जैसे कि भैया हमारे जो ब्रज के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, उन्हें तो पता है कि हाँ जी, ये जो लाल रंग है ये महावर बोला जाता है। हाँ। तो ये जो लाल रंग फैला हुआ है इसको महावर बोलते हैं। हाँ जी, इसको जो पर्यटक लोग आते हैं अधिकतर बंगाली अपने आलता चढ़ाते हैं। आलता, आलता हाँ यानी कि महावर। हाँ जी, आलता लगाते हैं, सिंदूर भी ये भी लगाते हैं। हाँ इनका वो बहुत महत्व मानते हैं लोग। हाँ। अच्छा, तो जैसे हर साल ललिता सखी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता है, तो इस स्थान पर ऐसा क्या खास मतलब होता है और कौन सा वो दिन होता है साल में कि जिससे अगर कोई यहाँ पर आए तो कौन सी खास दिन पर यहाँ पर आ सके? जी, ये शादी का प्रोग्राम तो
भाद्रपद मास में वामन द्वादशी को होता है, हर साल होता है। और अच्छा पूरा विवाह का ही मंडप होता है, बारात भी आती है, नंदगांव से बारात आती है, और हर साल ये प्रोग्राम होता है शादी की ही। अच्छा अच्छा। तो ये मंडप है ये पूरा है। ये चित्रशिला है। ये और चित्रशिला है। ऊपर पहाड़ी पर यहाँ पहाड़ी पर तीन 56 कटोरे बने। 56 कटोरा है। एक माणिक शिला है जो राधा रानी की चुंदरी की छाप है उसमें। एक अच्छा। छोटे से रूप में पुष्कर जी। अच्छा। और 20 कदम आगे एक विचित्र शिला है। विचित्र शिला है। हाँ जी। उसको विचित्र शिला क्यों बोलते हैं? उसमें भी 3 दर्शन है, राधा कृष्ण और ललता जी का जुगल जोड़ी, तीनों का दर्शन है। अच्छा। और ऐसी लता पता और मेहंदी के छाप है। अच्छा। हाँ जी, ये दर्शन है। तो ये फिसलनी शिला है और इसको चित्रशिला बोलते हैं। और इस पर ये इस तरह का भाव लेकर आपको फिसलना है कि आप जो मोह रूपी इस दुनिया से पार लग जाओ। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में फिसलते थे। और इस शिला पर बहुत सारे चिन्ह भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फिसलनी शिला है और बिल्कुल फिसलते चले जाते हैं। वाह। अच्छा, ये विचित्र शिला है। ये विचित्र शिला है। चित्रशिला के एकदम पास में आपको दर्शन करने को मिलेंगे विचित्र शिला के। और भैया हमें यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर ये लता पता और मेहंदी के छापे हैं सब। अच्छा, तो महाराज हो रहा हो। ये लता पता के जैसे महारास हो रहा हो उस तरह से ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखो ये कृष्ण जी है, ये राधा जी है, और इधर ये चुनरी ओढ़े ललता जी, तीनों का दर्शन है। अच्छा अच्छा। ये देखो मुकुट। बहुत ध्यान से देखने पर जाके समझ में आएगा यहाँ पर। और ये क्या है? लता पता बनी हुई है। ये लता पता और मेहंदी के वो मेहंदी के छापे हैं सखी के। का दर्शन है। ये विचित्र शिला। ये विचित्र शिला है। और 56 कटोरे कहाँ पर है? ऊपर है। अच्छा ऊपर है, 3 दर्शन बाकी। अच्छा। तो ये चित्रशिला के बाद में विचित्र शिला है। यहाँ पर भी जो है राधा कृष्ण चित्रित हैं इस शिला पर। और ये आलता बोल सकते हो, पहाड़ी आलता पहाड़ी, सखीगिरी या सखीगिरी पर्वत भी बोल सकते हैं। और जैसे कि अपने शादियों में रिवाज होता है, जब शादी हो जाती है तो दावत दी जाती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण की जब शादी होगी तो उनके सखाओं ने उनसे बोला कि भाई अब हमें पार्टी दो, एक तरह से मुंह मीठा कराओ। ये आप दर्शन कर लीजिए सखीगिरी पर्वत के। और हम देखने जा रहे हैं 56 कटोरे, जहाँ पर कि ये देखिए आप सखीगिरी। और यहाँ से पूरा बरसाना का व्यू देखिए आप। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है यहाँ से। और ये भैया यहाँ पर हमें दर्शन कराने ले जा रहे हैं, जो कि जो मंडप है वहाँ पर सेवायत हैं। और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सेवा करती आ रही है। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं 56 शिला के। ये देख लीजिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ये पर्वत। और वहाँ पर दूर ऊंचा गांव जहाँ पर ललिता सखी जी हैं उनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ये 56 कटोरे के दर्शन है। अच्छा, ये जो कटोरे बन रहे हैं है ना, ये कटोरे हैं, ये 56 है ये सारे के सारे छोटे बड़े पूरी शिला में। अच्छा, पूरी शिला में 56 कटोरे। कभी किसी ने गिने हैं कि 56 ही है या फिर? नहीं है, 56 ही है, छोटे बड़े सभी 56। अच्छा। के दूध की धार है। अच्छा, ये राधा कृष्ण की छवि इसमें दिख रही है यहाँ पर। और ये दूध की धार है। ये बंसी है। अच्छा, ये दिखाओ, ये बंसी की ये जो पीली पीली सी लाइन बन रही है, ये बंसी बनी हुई है श्री कृष्ण की। वैसे अगर देखें तो यहाँ पर कभी गिन के देखो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोटे बड़े 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मतलब थोड़े से और पूरी शिला में पार पूरी वहां तक 56 है। यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है ये। भी है 2 4 हाँ, ये 56 कटोरे हैं ये।
श्री कृष्ण ने अपने सखाओं का मुंह मीठा कराने के लिए जो है यहाँ पर फिर अपने हाथों से बनाया है यहाँ पर सखीगिरी पर्वत। और ये दूर से ये पूरा बरसाना दिख रहा है आपको, वहां पे सामने लाडली जी का मंदिर है। और इधर यहाँ पर ऊंचा गांव में ललिता सखी जो कि प्रधान सखी हैं, जिनका कि विवाह श्री कृष्ण के साथ में यहाँ पर हर साल होता है। और ये यहाँ की अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर अब एक चुनरी वाली शिला भी है, उसके भी हम दर्शन करेंगे। तो आप जो है पहले तो ये सखीगिरी पर्वत को देखिए और प्राचीन होने का अनुभव करा रहा है ये पर्वत। देख सकते हो आप मेरे साथ में। ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं, बस मंडप तक आ सकते हैं। और यहाँ पर्वत पे चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये सखीगिरी पर्वत है। और यहाँ पर चुनरी शिला जो कि राधा रानी की चुनरी शिला है, ये चुनरी शिला है। ऐसी डिजाइन बनी हुई है यहाँ पर। ये पूरी शिला राधा रानी की, इसको चुनरी का जैसा यहाँ पर प्रतीत होता है, तो इसको चुनरी शिला बोलते हैं। तो कन्हैया जी गाय चरा रहे, हाँ, तो राधा रानी के मन में भाव आया मैं उनसे मिलूं। तो थोड़ा हवा का झोंका है, उसके हवा के झोंके से यहाँ उनका राधा रानी अपनी अटारी से निहार रही, तो उनका हवा से दुपट्टा उड़कर यहाँ भगवान जी के चरणों में आके गिरा। अच्छा। इसी शिला पर जहाँ गिरा था उसी पर शिला वो उसकी डिजाइन बन गई है दुपट्टे की। ये है यहाँ। तो देखो ये इसमें चंद्रमा है और ये राधा रानी का हार है। अच्छा। ये लॉकेट है, ये माला है, ये चंद्रमा है। ये पूरी डिजाइन इस शिला में मौजूद है। और ये कन्हैया जी की दुपट्टा की गांठ है। ये गांठ है। हाँ। अच्छा, ये यहाँ का तो थोड़ा पास से दिखाना जरा। देखो ये यहाँ पे आपको ना गांठ सी नजर आएगी नीचे थोड़ा। हाँ, ये गांठ सी नजर आएगी ये कन्हैया जी और दुपट्टे की गांठ है। बहुत सुंदर कहानी भैया ने बताई है कि राधा रानी का जब श्री कृष्ण से मिलने का मन किया तो हवा का झोंका आया और उनके चरणों में जो है दुपट्टा से यहाँ पर ये देखो ये चंद्रमा है। और ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हार है, ये हार और नीचे लॉकेट नजर आएगा। जिस भक्त को यहाँ पर दिख रहा होगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो साफ दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे लॉकेट बना हुआ साफ दिख रहा है और ये डिजाइन भी साफ दिख रही है। तो आप भी, मैं थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, आप भी इसके दर्शन कर लीजिए क्योंकि ये ऐसे दर्शन है जो कि बहुत गुप्त है। 5,000 साल पुराने, 5,500 साल पुराने, ये बहुत ही गुप्त दर्शन है। इनके दर्शन कर लीजिए। और ये जो गांठ है देखो, ये अगर आपको नहीं दिख रही है तो मुझे बताना, मुझे तो बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रही है। अब सखीगिरी पर्वत पर आपको दर्शन कराए जाएंगे पुष्कर कुंड के, जो कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये हमारे साथ में एक छोटा भैया भी है, ये हमें बताएगा कि पुष्कर कुंड की कैसे आवश्यकता पड़ी। बताओ जरा। कृष्ण भगवान का जब विवाह हुआ तो जल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कांख में लाठ लगाकर एक पैर से खड़े होकर ये देखिए, थोड़ा सा पास में लाकर इस निशान को दिखाइए कि उन्होंने लाठी को यहाँ पे गड़ा दिया। ये जो देख रहे हो ना, ये आप लाठी के निशान है। फिर क्या हुआ था? एक पैर से खड़ा हुआ। अच्छा, ये पैर के यहाँ पर चिन्ह देखेंगे आपको। और फिर यहाँ पर जो है पुष्कर कुंड, क्यों? क्योंकि शादी में जब आप जल की जरूरत पड़ती है, जब मंत्र उच्चारण होते हैं तो जल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर इस पुष्कर कुंड का जो है श्री कृष्ण ने इसको अवतरित किया है। यहाँ बारिश आती है तो यहाँ पर काफी पानी भर जाता है। तो ये आज आपने जो दर्शन करे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर करे हैं। और ये सखीगिरी पर्वत 5,500 वर्ष पुराना यहाँ पर मंडप बना हुआ है। ललिता सखी और श्री कृष्ण का विवाह हर साल होता है। और यहाँ पर बड़े ही अद्भुत श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई लीलाओं के चिन्ह बने हुए हैं इस पर्वत पर। और बहुत ही सुकून और भक्तिमय वातावरण यहाँ का, और पूरा बरसाना यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये आप देख सकते हो, ये बरसाना देख लीजिए पहले तो। और यहाँ से दूर से, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़ी ओस है, ये लाडली जी का मंदिर दिख रहा है। और फिर से दर्शन कर लीजिए ब्रज दर्शनम चैनल पर। और ब्रज दर्शनम जो कि ब्रज का चैनल है, और आप हमारे चैनल पर ब्रज से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन करते हैं। तो ब्रज के चैनल पर जुड़िए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने भाव भी हमारे साथ में शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी ब्रज के स्थान पर। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।